जिंदल साहब, हमने लक्ष्मी और दुर्गा जी को सब समझा दिया, वो सब संभाल लेंगे और अंगद जी भी आपकी मदद के लिए यहीं रहेंगे। अब बाकी सब आपको संभालना होगा, कोई गलती नहीं कर सकते हैं। ये आखिरी मौका है अंतरा को ये साबित करने का कि आप और होंडा एक अलग इंसान हो। कर लेंगे ना आप? हो पाएगा ना आपसे? अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझसे सब कुछ हो पाएगा गुड्डन। बोलो, साथ हो मेरे? अंतरा की बुराई का अंत करने के लिए हम आपके साथ, पर उससे ज्यादा हमसे कुछ उम्मीद मत रखिए। अगर मेरे पास तुम्हारा साथ है ना, मुझे और किसी चीज की उम्मीद नहीं है। ओ तू फंटूश हो गया है क्या? एक मुनाफे की डील समझ में नहीं आती तुझे? देख पांडा, मुनाफा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। ओ तू सिद्धांतों से मन भरता है, जेब नहीं भरती। देख होंडा, तेरी जेब भरने के लिए मैं अपने सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? ओ देख मेरी बात सुन भाई। तेरी होने वाली पत्नी अंतरा जी की भी तो जेब भर रही है ना। हमने साथ में डील साइन की, जाके उनसे बात कर। मेरे भी क्यों बड़ा करा इतना? ये अक्षत और होंडा इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? लगता है अक्षत को डील के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन ये तो अच्छी बात है, दोनों को साथ में देख लूंगी और मेरी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। देख होंडा, मुझे तेरे बिजनेस करने के टेढ़े मेढ़े तरीके अच्छी तरह समझ में आते हैं। मुझे कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा नहीं चाहिए तुझसे। डू यू गेट दैट? बात खत्म। और डील तो तुझे करनी होगी अक्षत। मैंने बापी जी को जुबान दी है और होंडा अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। और जाते जाते ना एक और बात सुन। तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे, क्योंकि तू बात कम बकवास ज्यादा करता है। और तू सुन, ये पैसा मेरा है, बिजनेस मेरा है, और ये डील नहीं होगी। बात खत्म। और डील तो तुझे करनी होगी अक्षत। मैं भी देखता हूँ तू कैसे डील नहीं करेगा। पापा जी की कसम, धंधा करना ना तुझे पहले आता था ना आज आता है। सालों पहले भी तूने यही डील ठुकराई थी और आज फिर वही गलती करने जा रहा है तू अक्षत। सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तू आज भी अपने उन्हीं घिसे पिटे सिद्धांतों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है अक्षत। और तू दिमाग की खिड़की खोल के देख, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तू है कि आज भी वहीं खड़ा है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं होंडा। तू अपने ये घटिया आइडिया लेकर कहीं और जा। मैं ये डील नहीं करूंगा। अंतरा जी को जबान दी है मैंने और होंडा अपना सर कटवा लेगा, लेकिन जबान से पीछे नहीं हटेगा अक्षत। भाभी जी खा खा के सांड हो गया आपको होने वाला पति, लेकिन अक्कल अभी भी भैंस बराबर है उसकी। होंडा जी एक काम करते हैं, आराम से शांति से बात करेंगे। रहने आराम दीजिए से- भाभी जी, आराम से भाभी बात जी रहने करेंगे। दीजिए जी। अच्छा खासा हंसता खेलता आपसे मिलने आया था मैं और आकर इस मोटी बुद्धि से झगड़ा हो गया मेरा। भाभी जी, होंडा दिखता बहुत टफ है भी, ही इज वेरी टफ, लेकिन अपनों के मामले में ना ही इज वेरी सेंसिटिव। यहाँ पेन होता है भाभी जी, वेरी मच, इट हर्ट्स। पता नहीं क्या सोच के आप इस आदमी की जिंदगी में वापस आ गई भाभी जी। व्हाट आर यू थिंकिंग? देखिए, आप ना इस होपलेस आदमी से कोई होप रखिएगा ही मत। ये आपकी सारी होप को रोप पे टांग के चोक कर देगा। टेलिंग यू भाभी जी, बी केयरफुल भाभी जी। आप होंडा जी अब सुन, आराम से लग गई क्या आपको? अक्षत होंडा के साथ इतने रूडली बात कैसे कर सकता है?
समझाना पड़ेगा। ये तन्वेश ना अपनी सारी हदें पार कर रहा है अंतरा। बिजनेस कैसे करते हैं उसको आता ही नहीं है। कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है। एवरीथिंग इज प्रॉफिट, मुनाफा, मनी, ह्यूमन वैल्यूज और पेशेंस। पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है उसमें। तुमने देखा ना वो किस तरह चिल्ला के गया मुझ पे। लेकिन इस बार ना ही मैं उसको मनाऊंगा, ना ही ये डील होगी। जो होगा देखा जाएगा। और बाय द वे अंतरा, व्हाई डिड यू हैव टू साइन द डील? तुमने ये डील साइन करी क्यों मुझसे बिना पूछे? काम डाउन। तुम मिस्टर होंडा को इम्पेशेंट बोल रहे हो। अपने आप को देखो कितने रेस्टलेस हो। बट यू रिलैक्स। ये डील अच्छी है, ओके? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? बस मैं बता रही हूँ ना कि ये डील बहुत अच्छी है हमारे फैमिली बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए। इवेंचुअली बहुत अच्छा ही होगा। देखो मैं कोई गुड्डन नहीं, ओके? जो मतलब एजुकेटेड ना हो। आई एम अ वेरी एजुकेटेड गर्ल। मैं जानती हूँ कि क्या अच्छा होता है बिजनेस के लिए और क्या नहीं। इसलिए ये डील अच्छी है, ओके? जस्ट बिलीव यू मी। फाइन। अभी तक जिस पर भी भरोसा किया ना उसने मेरा भरोसा तोड़ा है अंतरा। अब जो भरोसा है बस तुम पे ही है। ठीक है, इफ यू से कि ये डील फाइन है, इट्स ओके अकॉर्डिंग टू यू, तो गो अहेड विद इट, नो इश्यूज, आई एम ओके। ये अक्षत कितना स्वीट है ना। थोड़ा सा सैड इमोशंस का लॉलीपॉप दे दो और जो चाय करवा लो। चलो कम से कम इसी बहाने ये तो पता चल गया कि होंडा और अक्षत दोनों अलग आदमी हैं। तुम्हारे दिखाए रास्ते पर बहुत भटक लिया अंतरा, लेकिन अब सही रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ गुड्डन है और हमारे साथ वो तुम्हारी ये नफरत कभी हरा नहीं पाएगी। मैंने कहा था ना गुड्डन, अगर तुम मेरे साथ हो तो हमसे सब कुछ हो पाएगा। अच्छा इतना तो बता दो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? अच्छी की नहीं? चोट तो इतनी गहरी है भी नहीं, तो दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ। अच्छा, तो चोट आपको यहाँ लगी है पर दर्द आपको वहां हो रहा है। अब तुम इस दिल की बात नहीं मानती ना, इसीलिए बेचारे को दर्द हो रहा है। ये आंखें जिन्हें तुमको देखने की इजाजत नहीं है, देखो ना बेचारी सूनी पड़ गई है। और ये हाथ जो तुम्हें अब छू नहीं पाते, इसलिए खुद को ही चोट लगाते रहते हैं। देखो बहुत दर्द भरा है ना आपके अंदर। तो ठीक है फिर, जैसे जहर को जहर काटता है वैसे अब दर्द को दर्द काटेगा। क्या ऊपर का कोई पेज ढीला है क्या आपका? जब दर्द नहीं हो रहा था तो बोले थे दर्द हो रहा है, अब जब दर्द कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। दर्द में भी तो तुम्हारा प्यार ही दिख रहा है बेटा। अब अपनी पट्टी भी खुद ही कर लीजिएगा। सोचा था कि आपकी मदद कर देंगे, पर नहीं, आपको तो समझ में आता नहीं है, आपको तो बस मौका चाहिए। लेकिन एक बात बताएं आपको, कोई मौके पर चौका नहीं लग रहा है आपका। हर बार क्लीन बोल्ड हो रहे हैं आप।
और हम आपसे प्यार नहीं करते। आप 1000 बार कहेंगे ना तो गुड्डन 1001 बार मना करेगी, समझे? एक 1001 बार क्या, सिर्फ 10 बार मेरी आंखों में आंखें डाल के बस कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बिलीव यू मी, मैं विश्वास कर लूंगा तुम्हारा। हाँ, तो आपको क्या लगता है हम नहीं कह पाएंगे? 10 बार छोड़िए, 20 बार कह देंगे आपकी आंखों में आंखें डालकर कि हम आपसे प्यार नहीं करते। तो चलो शुरू हो जाओ। ठीक, हम आपसे प्यार नहीं करते। 1 2, हम आपसे प्यार नहीं करते। 3, हम आपसे प्यार नहीं करते। 4, ओके, आगे। हम आपसे प्यार नहीं करते। 5, आगे। हम आपसे प्यार नहीं करते। 6, क्यों बोले हम आपको? हाँ? क्यों बोले? आपके कोई जज लगे हैं कि यहाँ पर, हाँ? जो हम आपको हर बात प्रूव करे और हमें सब बोलना पड़ेगा? हाँ? एक बार कह दिया ना, नहीं करते तो मतलब नहीं करते। समझ में नहीं आ रहा है ना आपको? तो आज समझ में नहीं आ रहा है तो कल आ जाएगा। कीजिए अपनी ये पट्टी बट्टी खुद, संभालिए खुद को। जानता हूं मैं गुड्डन कि तुम्हें कितना बुरा लगा था जब अंतरा ने मुझे हक किया था। तो उस एक पल में, उस एक झलक ने मुझे ये साबित कर दिया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाँ, गलती मेरी है, इसीलिए तुम मुझे सता रही हो, तड़पा रही हो। पर एक बात नहीं समझ रही तुम, कि ये तड़प मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर रही है गुड्डन। अब अगर तुम्हारी समझ में ये बात आज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारे लिए बस टाइम ही टाइम है। एक मिनट, तुम्हारा इस घर से ना कोई लेना ना देना, ना ही कोई नाता, तो फिर तुम आरती कैसे कर सकते हो? मतलब हमारे फंक्शन में तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो? भगवान के काम में भी अपना मतलब निकालने वाले लोग क्या श्रद्धा समझेंगे अंतरा? कोई बात नहीं, तुम कर लो आरती। वैसे भी लॉर्ड कृष्णा का स्वागत करने के लिए हमें उनकी आरती करने की जरूरत नहीं है। हमारे मन में उनके लिए प्यार और विश्वास ही बहुत है। करने दे अंतरा, इसे करने दे। अरे आज ना सही, किसी वक्त ये भी हमारे घर का हिस्सा रही है ना। कर ले, तू भी कर ले। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
हे कान्हा, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि कल का जन्माष्टमी का ये त्योहार मेरे इस घर में ढेर सारी खुशियां लेके आए। अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना प्रभु। माँ, खुशियों की शुरुआत तो हो चुकी है। अब देखिए ना, कल मैं मिस्टर होंडा के साथ इस डील को साइन करूँ और फिर इस घर में बरकत ही बरकत होगी और फिर परसों अक्षत और मेरी शादी है। इससे बढ़कर जिंदल परिवार में खुशी का मौका हो ही नहीं सकता। बहुत कोशिश की थी तुमने गुड्डन कि मैं ये 100 करोड़ की डील होंडा के साथ ना करूं, पर एज यूजुअल तुम्हारी ये कोशिश भी फ्लॉप हो गई। अब मेरा बैंक बैलेंस और बढ़ेगा और तुम्हारी खुशियों का बैंक बैलेंस मैं और घटाऊंगी। जिंदल परिवार की खुशियां तो जरूर लौटेंगी अंतरा, लेकिन अफसोस तुम्हारी खुशी के ताले की चाबी अब हमारे हाथ में है। कल ये पेपर साइन होते ही अच्छा समय तो शुरू होगा, लेकिन तुम्हारा नहीं हमारा, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने हमेशा धर्म का साथ दिया है और कल जन्माष्टमी के दिन भी वो धर्म का ही साथ देंगे। हमारे घर के कंस यानी कि तुम्हारा खात्मा कल लॉर्ड कृष्णा के इस त्योहार पर होगा। कुछ भी हो जाए, मुझे अंतरा जी को पेपर्स पे साइन करने से रोकना होगा। शीशा है कि क्या है? इतनी देर से तोड़ रही, टूट ही नहीं रहा, एक दरार तक भी नहीं आ रही है। अब देखना गुड्डन, ये एक दरार तुम्हारा प्लान चौपट करने की शुरुआत कैसे बनती है। आप ये शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही थी? ये छाले देखकर आपको समझ में नहीं आया कि ये शीशा नहीं टूट सकता है? नहीं आता समझ। तुम्हारी तबाही के आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भले ही अंतरा जी चाहे जैसे भी हूँ, पर उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया है जो इस परिवार ने मुझे आज तक नहीं दिया है। वो सम्मान, वो पैसा, वो आजादी, सब कुछ। और तुम लोगों ने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, मेरे भाई को जेल भेज दिया और मुझे यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया। नौकरों से भी बदतर हालत कर दी तुम लोगों ने मेरी। और तुम कहती हो परिवार का साथ दूं? नहीं, तुमको तो मैं हराऊंगी। जिस आस्था से आप ये शीशा तोड़ रही थी ना सरू बहू, अगर वही आस्था से आपने इस परिवार का साथ दिया होता ना, तो ये सब नहीं होता। खैर, जो हो गया सो हो गया। ये लीजिए, लीजिए। भगवान से क्या नाराजगी। आज जन्माष्टमी के दिन सभी घर के सदस्य लॉर्ड कृष्णा जी की दर्शन आरती करने वाले हैं, तो आपको कैसे इस सुख से वंचित रख सकते थे हम? अब हमारे लॉर्ड कृष्णा तो हमारे पास हैं, इन्हें आप अपने पास रख लीजिए और मांग लीजिए जो मांगना है। देखते हैं कि आपको और अंतरा को जिताकर ये बुराई का साथ देते हैं या हमें जिताकर अच्छाई का। और आपको जो करना है ना सरू बहू, आप कर लीजिए। हम आपको रोकेंगे नहीं और ना ही हम आपको यहाँ रोकने आए हैं, लेकिन हम वो हर काम करेंगे जिससे हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारी जीत इस परिवार की जीत है।
हम कोई अपने मतलब के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं सरूबो, बल्कि हम इस परिवार की खुशी और सलामती के लिए लड़ रहे हैं। और गुड्डन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है।